हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस में। दोस्तों आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश करंट अफेयर, जिसमें जनवरी 2020 से जनवरी 2021 तक के महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न लेके आया हूं। तो इसका ये पार्ट फर्स्ट है, इसका मैं पार्ट सेकेंड भी लेके आऊँगा, उसमें कुछ प्रश्न और छूटे हुए हैं वो उनको लेके आऊँगा। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है जस्टिस मोहम्मद रफीक, दूसरा ऑप्शन जस्टिस संजय यादव, तीसरा ऑप्शन जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, चौथा ऑप्शन जस्टिस अजय कुमार मित्तल। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जस्टिस मोहम्मद रफीक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के कौन से शहर अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज में शामिल किए गए? पहला ऑप्शन बुरहानपुर व खंडवा, दूसरा ऑप्शन उज्जैन व रतलाम, तीसरा ऑप्शन ग्वालियर व ओरछा, चौथा ऑप्शन सांची व नरसिंहगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर है ग्वालियर व ओरछा। ग्वालियर व ओरछा को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश कौन से क्षेत्र में देश का मोस्ट इम्प्रूव्ड राज्य बना? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के बारे में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश कौन से क्षेत्र में देश का मोस्ट इम्प्रूव्ड राज्य बना। तो इसका पहला ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र में, दूसरा ऑप्शन है व्यापार के क्षेत्र में, तीसरा ऑप्शन कृषि के क्षेत्र में एवं चौथा ऑप्शन सेवा के क्षेत्र में। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है कृषि के क्षेत्र में। आपको याद रखना है कृषि के क्षेत्र में। चलते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में मध्य प्रदेश विधानसभा की कितनी सीटों पर उपचुनाव कराए गए? दोस्तों पहला ऑप्शन 24, दूसरा ऑप्शन 26, तीसरा ऑप्शन 28 और चौथा ऑप्शन 30। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर 24 सीटों पर चुनाव कराए गए थे, उपचुनाव। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे हाल ही में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया? पहला ऑप्शन राजेश लाल मेहरा, दूसरा ऑप्शन चंद्रशेखर रेगवार, तीसरा ऑप्शन भास्कर चौबे, चौथा ऑप्शन पीयूष गोयल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है राजेश लाल मेहरा। चलते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? पहला ऑप्शन शिवराज सिंह, दूसरा ऑप्शन भूपेंद्र सिंह, तीसरा ऑप्शन नरोत्तम मिश्रा एवं चौथा ऑप्शन विजय शाह। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है भूपेंद्र सिंह। याद रखना है आपको। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रदेश में पर्यटकों की होम स्टे के प्रति बढ़ती रुचि को देखते हुए पर्यटन विभाग द्वारा कितनी नवीन योजनाओं को लागू किया गया है? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 5। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है 3। पर्यटन विभाग द्वारा नवीन योजनाओं में 3 योजनाएं लागू की गई हैं। चलते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में भोपाल स्थित किस संस्थान में इंक्यूबेशन सेंटर की शुरुआत की गई? पहला ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पॉलिटेक्निक कॉलेज, दूसरा ऑप्शन बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, तीसरा ऑप्शन मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एवं चौथा ऑप्शन प्रगत पदार्थ तथा प्रक्रम अनुसंधान संस्थान। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पॉलिटेक्निक कॉलेज। चलते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय मैराथन और केनो स्प्रिट चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते? तो इसका पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 5 एवं चौथा ऑप्शन है 4। तो इसका करेक्ट आंसर है 5। चलते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले के किसानों के खातों में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 100 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक से ट्रांसफर की? पहला ऑप्शन उज्जैन, दूसरा ऑप्शन रतलाम, तीसरा ऑप्शन नीमच एवं चौथा ऑप्शन सीहोर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सीहोर जिले की किसानों को। चलते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने बेंगलुरु में आयोजित इक्वेस्ट्रियन चैलेंज शो जंपिंग 2020 में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका पहला ऑप्शन है प्रणय खरे, दूसरा ऑप्शन है ऐश्वर्य प्रताप, तीसरा ऑप्शन मुस्कान किरार और चौथा ऑप्शन चिंकी यादव। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है प्रणय खरे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्मार्ट मीटर स्थापना करने वाला इंदौर के बाद प्रदेश का दूसरा शहर कौन सा बना? तो दोस्तों इंदौर पहला शहर है, तो दूसरा शहर कौन सा है? तो पहला ऑप्शन ग्वालियर,
दूसरा ऑप्शन रतलाम, तीसरा ऑप्शन उज्जैन एवं चौथा ऑप्शन भोपाल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है रतलाम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के विकास का रोड मैप 2023 जारी किया है? पहला ऑप्शन 12 नवंबर 2020, दूसरा ऑप्शन 13 नवंबर 2020, तीसरा ऑप्शन 10 नवंबर 2020 एवं चौथा ऑप्शन 11 नवंबर 2020। तो इसका करेक्ट आंसर है 12 नवंबर 2020। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, श्री राम सांस्कृतिक और पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? पहला ऑप्शन चित्रकूट, दूसरा ऑप्शन जबलपुर, तीसरा ऑप्शन ओरछा, चौथा ऑप्शन भोपाल। तो इसका करेक्ट आंसर है भोपाल। भोपाल में बनाया जाएगा श्री राम सांस्कृतिक और पुरातात्विक संग्रहालय। चलते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रदेश का पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो पहला ऑप्शन रीवा, दूसरा ऑप्शन भोपाल, तीसरा ऑप्शन इंदौर एवं चौथा ऑप्शन देवास। तो इसका करेक्ट आंसर है भोपाल। भोपाल जिले में बनाया जाएगा प्रदेश का पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस जिले के मानपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है मंडला, दूसरा ऑप्शन शहडोल, तीसरा ऑप्शन उमरिया, चौथा ऑप्शन अनूपपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है अनूपपुर। अनूपपुर जिले के मानपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में जैन मुनि आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज का निधन हो गया। उनका जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? पहला ऑप्शन ग्वालियर, दूसरा ऑप्शन इंदौर, तीसरा ऑप्शन उज्जैन, चौथा ऑप्शन मुरैना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है मुरैना। मुरैना जिले में जैन मुनि आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज का निधन हो गया है। इनका संबंध मुरैना से है, आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसकी जयंती को प्रदेश में जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया गया है? तो पहला ऑप्शन बिरसा मुंडा, दूसरा ऑप्शन राजा भोज, तीसरा ऑप्शन रानी लक्ष्मीबाई एवं चौथा ऑप्शन शंकर शाह। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जी की जयंती को ही जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया गया है। ये इनकी तस्वीर लगी हुई है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो पहला ऑप्शन चंद्रशेखर आजाद, दूसरा ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन BR अम्बेडकर, चौथा ऑप्शन अटल बिहारी वाजपेयी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किसने मध्य प्रदेश को मोस्ट इम्प्रूव्ड राज्य का अवार्ड प्रदान किया है? दोस्तों मोस्ट इम्प्रूव्ड राज्य, पहला ऑप्शन बिजनेस टुडे ने, दूसरा ऑप्शन इंडिया टुडे ने, तीसरा ऑप्शन आउटलुक ने और चौथा ऑप्शन द वीक ने। तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिया टुडे ने। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जनजाति जननायकों के आत्मसम्मान पर आधारित लघु फिल्म रणबांकुरे और रणबांकुरे फोल्डर का विमोचन किसने किया? तो पहला ऑप्शन शिवराज सिंह चौहान, दूसरा ऑप्शन नरोत्तम मिश्रा, तीसरा ऑप्शन मीना सिंह एवं चौथा ऑप्शन विजय शाह। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है शिवराज सिंह चौहान जी ने रणबांकुरे और रणबांकुरे फोल्डर का विमोचन किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच स्मार्ट शहरों के लिए अग्रणी रोड मैप के लिए 4 भारतीय शहरों का चयन किया गया। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर इस सूची में शामिल है? दोस्तों पहला ऑप्शन ग्वालियर, दूसरा ऑप्शन भोपाल, तीसरा ऑप्शन इंदौर एवं चौथा ऑप्शन जबलपुर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है इंदौर। इंदौर शहर को शामिल किया गया है मध्य प्रदेश से विश्व आर्थिक मंच स्मार्ट शहरों के लिए अग्रणी रोड मैप में के लिए 4 भारतीय शहरों का चयन किया गया, जिसमें से अपना इंदौर भी शामिल है मध्य प्रदेश का। पहला शहर जैसे कि बेंगलोर, दूसरा फरीदाबाद, तीसरा इंदौर और चौथा हैदराबाद, इन चारों शहरों को शामिल किया है। विश्व के उन 36 शहरों की सूची में शामिल हो गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी की घटना में विधवा हो गई प्रत्येक कल्याणी बहन को कितने रुपए की मासिक पेंशन पुनः प्रारंभ की जाएगी? तो दोस्तों एक पहला ऑप्शन 1000, दूसरा ऑप्शन 2000, तीसरा ऑप्शन 4000, चौथा ऑप्शन 5000। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 1000 रुपये की राशि पुनः प्रारंभ कर दी गई है। दोस्तों ये 2019 में बंद कर दी गई थी और फिर इसको चालू कर दिया गया है
दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी पर 2014 में एक फिल्म बनी थी, भोपाल ए प्रेयर ऑफ रेन, बनाई गई थी 2014 में। आपको ये भी याद रखना है, भोपाल ए प्रेयर ऑफ रेन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस शहर के लेखक अमिताभ बुधोलिया का लव जिहाद से संबंधित नया उपन्यास इश्क इकबाल प्रकाशित हुआ है? पहला ऑप्शन भोपाल, दूसरा ऑप्शन ग्वालियर, तीसरा ऑप्शन बुरहानपुर, चौथा ऑप्शन बैतूल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है भोपाल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के कौन से नेशनल पार्क का इलाका यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व एरिया में शामिल किया है? पहला ऑप्शन पन्ना, दूसरा ऑप्शन कान्हा-किसली, तीसरा ऑप्शन वन विहार, चौथा ऑप्शन सतपुड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर है पन्ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस संस्थान ने अमेरिका के डेनवर कोलोराडो विश्वविद्यालय के साथ एक MOU साइन किया है? पहला ऑप्शन IIM इंदौर, दूसरा ऑप्शन देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी, तीसरा ऑप्शन IIT इंदौर एवं चौथा ऑप्शन MITS ग्वालियर। तो इसका करेक्ट आंसर है IIM इंदौर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में सिद्धा महोत्सव का आयोजन किया गया? पहला ऑप्शन उज्जैन, दूसरा ऑप्शन भोपाल, तीसरा ऑप्शन इंदौर एवं चौथा ऑप्शन जबलपुर। इसका करेक्ट आंसर है उज्जैन। उज्जैन शहर में सिद्धा महोत्सव का आयोजन किया गया है। चलते हैं आगे की तरफ। प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में व्हाट्सएप नंबर पर CM हेल्पलाइन की सुविधा प्रदान की है। दोस्तों कॉलिंग नंबर तो आपको याद होंगे, तो इसी प्रकार व्हाट्सएप नंबर पर भी CM हेल्पलाइन नंबर सुविधा प्रदान की है। पहला ऑप्शन है 181, दूसरा ऑप्शन 182, तीसरा ऑप्शन 183 और चौथा ऑप्शन 108। तो इसका करेक्ट आंसर है 181। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इंदौर नगर निगम में स्वच्छता सर्वे में 5वीं बार नंबर 1 आने के लिए किस ख्यात गायक की आवाज में गाना लॉन्च कर दिया? पहला ऑप्शन हिमेश रेशमिया, दूसरा ऑप्शन शांतनु मुखर्जी, तीसरा ऑप्शन कुमार सानू एवं चौथा ऑप्शन सोनू निगम। तो इसका करेक्ट आंसर है शांतनु मुखर्जी की आवाज में एक गाना लॉन्च किया गया इंदौर नगर निगम में स्वच्छता सर्वेक्षण 5वीं बार स्वच्छ नंबर 1 पे आने के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कहां प्रदेश का पहला 10 मंजिला इंडस्ट्रियल रिसर्च पार्क स्थापित किया जाएगा? पहला ऑप्शन भोपाल, दूसरा ऑप्शन ग्वालियर, तीसरा ऑप्शन इंदौर एवं चौथा ऑप्शन उज्जैन। तो इसका करेक्ट आंसर है इंदौर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ई-कचरा क्लिनिक कौन से शहर में खुला है? पहला ऑप्शन भोपाल, दूसरा ऑप्शन इंदौर, तीसरा ऑप्शन जबलपुर, चौथा ऑप्शन ग्वालियर। तो इसका करेक्ट आंसर है भोपाल। भोपाल शहर में भारत का पहला ई-कचरा क्लिनिक खोला गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निमाड़ मिर्च महोत्सव 2020 का पहला संस्करण मध्य प्रदेश के किस जिले में शुरू हुआ? दोस्तों निमाड़ मिर्च महोत्सव का पहला संस्करण मध्य प्रदेश में 2020 का, ये भी आपको याद रखना है। खंडवा, दूसरा ऑप्शन खरगोन, तीसरा ऑप्शन इंदौर एवं चौथा ऑप्शन बुरहानपुर। तो इसका करेक्ट आंसर खरगोन जिले में शुरू हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नर्मदा महोत्सव 2020 और 2021 मध्य प्रदेश के किस स्थान पर मनाया गया? पहला ऑप्शन ओंकारेश्वर खंडवा, दूसरा ऑप्शन अमरकंटक अनूपपुर, तीसरा ऑप्शन शिप्रा उज्जैन, चौथा ऑप्शन तापसी मुल्ताई। तो इसका करेक्ट आंसर है अमरकंटक। दोस्तों 2020 का भी अमरकंटक अनूपपुर में मनाया गया था और 2021 का भी यहीं पे मनाया गया था। चलते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न है, किस राज्य में विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 जारी किया? पहला ऑप्शन मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन कर्नाटक एवं चौथा ऑप्शन पंजाब। इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश सरकार ने लागू किया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ग्रामीण आजीविका मिशन ने ग्रामीण महिलाओं की सुरक्षित डिलीवरी के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू की। यह सेवा मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रारंभ की गई? पहला ऑप्शन झाबुआ, दूसरा ऑप्शन अलीराजपुर, तीसरा ऑप्शन खंडवा एवं चौथा ऑप्शन बालाघाट। इसका करेक्ट आंसर है झाबुआ। झाबुआ जिले में दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, सबको मिलेगा रोजगार
योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई? पहला ऑप्शन छत्तीसगढ़, दूसरा ऑप्शन आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश एवं चौथा ऑप्शन बिहार। करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। सबको मिलेगा रोजगार, याद रखना आपको, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के विनायक मुकाती राष्ट्रीय कोच बने, ये किस जिले से हैं? पहला ऑप्शन धार, दूसरा ऑप्शन इंदौर, तीसरा ऑप्शन भोपाल एवं चौथा ऑप्शन रीवा। तो इसका करेक्ट आंसर है धार। दोस्तों इनका संबंध बैडमिंटन के कोच बने, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण कहाँ किया? पहला ऑप्शन रीवा, दूसरा ऑप्शन धार, तीसरा ऑप्शन सतना, चौथा ऑप्शन छतरपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है रीवा। रीवा में किया गया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। चलते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस जिले में विधि विश्वविद्यालय का लोकार्पण किया गया है? पहला ऑप्शन उज्जैन, दूसरा ऑप्शन इंदौर, तीसरा ऑप्शन धार एवं चौथा ऑप्शन भोपाल। दोस्तों विधि विश्वविद्यालय का लोकार्पण, इसका करेक्ट आंसर है उज्जैन जिले में किया गया है। चलते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस द्वारा राज्य में अलग से साइबर कैडर बनाने की अनुशंसा की गई है? तो इसका पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन आंध्र प्रदेश एवं चौथा ऑप्शन राजस्थान। करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश द्वारा साइबर कैडर अलग से बनाने की अनुशंसा की गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की किस राज्य में शुरू की गई? योद्धा कल्याण योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो इसका पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन बिहार एवं चौथा ऑप्शन पंजाब। इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू की गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत सभी ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों में नल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है, तो वो कब तक रखा है? पहला ऑप्शन 2020, दूसरा ऑप्शन 2023, तीसरा ऑप्शन 2024, चौथा ऑप्शन 2025। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 2023 तक सभी घरों में नल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सूर्य के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन महाराणा प्रताप पुरस्कार, दूसरा ऑप्शन रानी पद्मावती पुरस्कार, तीसरा ऑप्शन उपरोक्त दोनों, चौथा ऑप्शन रानी दुर्गावती पुरस्कार। तो इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त दोनों, महाराणा प्रताप पुरस्कार और रानी पद्मावती पुरस्कार दोनों दिए जाने की घोषणा की है मुख्यमंत्री ने सूर्य के क्षेत्र में। चलते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदेश के कितने किसानों को चिन्हित किया गया है? पहला ऑप्शन 65 लाख से अधिक, दूसरा ऑप्शन 78 लाख से अधिक, तीसरा ऑप्शन 50 लाख से अधिक, चौथा ऑप्शन 60 लाख से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर है 78 लाख से अधिक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के किस जिले में गो उत्पाद अनुसंधान केंद्र खोले जाने के निर्देश दिए हैं? तो पहला ऑप्शन रीवा, दूसरा ऑप्शन ग्वालियर, तीसरा ऑप्शन आगरमालवा एवं चौथा ऑप्शन भोपाल। तो इसका करेक्ट आंसर है आगरमालवा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, किसे सौर ऊर्जा के लिए मध्य प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? पहला ऑप्शन चेतन सोलंकी, दूसरा ऑप्शन रोहित वर्मा, तीसरा ऑप्शन संदीप शर्मा और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है चेतन सोलंकी। चेतन सोलंकी जी को सौर ऊर्जा के लिए मध्य प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऊर्जा स्वराज यात्रा को किस शहर से प्रारंभ किया है? पहला ऑप्शन इंदौर, दूसरा ऑप्शन खंडवा, तीसरा ऑप्शन भोपाल, चौथा ऑप्शन जबलपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है भोपाल। भोपाल जिले से ऊर्जा स्वराज यात्रा को प्रारंभ किया है। दोस्तों यह यात्रा दिसंबर 2030 तक चलेगी, 11 साल लगातार चलेगी। 2020 से प्रारंभ की है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में नए टाइगर सफारी प्रारंभ करने की कार्य योजना बनाई जा रही है? पहला ऑप्शन कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा ऑप्शन संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा ऑप्शन बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान एवं चौथा ऑप्शन पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका करेक्ट आंसर है
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की अति महत्वाकांक्षी दिल्ली मुंबई कॉरिडोर का कितना हिस्सा मध्य प्रदेश से होकर गुजरेगा? तो पहला ऑप्शन 173 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन 473 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन 244 किलोमीटर एवं चौथा ऑप्शन 144 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 244 किलोमीटर जो है दिल्ली मुंबई कॉरिडोर का हिस्सा मध्य प्रदेश से होकर गुजरेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कला पंचांग और भारत भवन वर्चुअल टूर का लोकार्पण किया? पहला ऑप्शन शिवराज सिंह, दूसरा ऑप्शन उषा ठाकुर, तीसरा ऑप्शन नरेंद्र मोदी, चौथा ऑप्शन नरोत्तम मिश्रा। इसका करेक्ट आंसर है उषा ठाकुर। उषा ठाकुर जी ने भारत भवन वर्चुअल टूर का लोकार्पण किया। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। मैंने ये 50 से 51 क्वेश्चन लगभग कराए। आपको ये क्लास कैसी लगी लाइक करके और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।